नमस्ते साथियों, मेरा नाम विपुल पारे है। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर पर्सनल डिपार्टमेंट में अभी मेरी वर्तमान पोस्टिंग है। और अभी अभी जो रेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है नवंबर में ही, 155/2022 जो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले साथियों, ये सर्कुलर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अभी है जो वर्तमान में 4600 ग्रेड पे की सब्सटेंसिव पोस्टों पर अभी काम कर रहे हैं, और उनके पे अपग्रेड होने हैं 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे। उसके बारे में ये पे अपग्रेडेशन से रिलेटेड ये सर्कुलर है, और किन किन को इसका फायदा मिलने वाला है उसके बारे में हम अभी सर्कुलर के माध्यम से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो सर्कुलर है आरबी 155, जिसके सब्जेक्ट में ही सबसे पहले ये लिखा है कि अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर। मींस जो भी कैडर में अलग अलग पोस्ट हैं 4600 ग्रेड पे की, उनका सिर्फ पे स्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है। इसके अलावा हम नीचे एनेक्जर में बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये लागू हो रहा है। इसके अलावा कोई भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज, वो सब कुछ सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये किसी भी तरह से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जैसे कि एमएससीपी 4600 या 4800 ले चुके हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उस कैडर की जो पोस्टें हैं 4600 ग्रेड पे वाली, जैसे सेक्शन इंजीनियर हो गए, चीफ ओएस हो गए, वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हो गए, चीफ कंट्रोलर्स हो गए, उनका जो पे स्ट्रक्चर है सिर्फ वो अपग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है upgradation of 50% post from level 7 to level 8। यानी किसी भी कैडर में 4600 ग्रेड पे में जितनी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसएससी की मतलब 4600 ग्रेड पे की लेवल 7 की जितनी भी पोस्टें हैं, यदि एसएससी की सैंक्शन स्ट्रेंथ उसमें से मान लीजिए 100 हैं, तो उसमें 50% पोस्ट, मतलब कि 50 पोस्ट लेवल 8 में अपग्रेड कर दिया जाएगा उनको। या पर्सनल डिपार्टमेंट में एग्जांपल लें कि पर्सनल डिपार्टमेंट में चीफ ओएस की सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर मान लो 80 है, 80 पोस्ट सैंक्शन है चीफ ओएस की, तो उसमें 50% पोस्ट, मतलब कि 40 पोस्ट को 4800 ग्रेड पे में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इसके बाद का अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो फर्दर अपग्रेडेशन के लिए, जो कि 4 साल बाद की प्रोसेस है, इसमें अभी कुछ नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आरबी 155/2022 वाली अपग्रेडेशन स्कीम 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट होगी। और फर्दर अपग्रेडेशन जो पॉइंट 2 में दिया हुआ है, वो 4 साल बाद होना है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि लगभग 1 दिसंबर 2026 में ये पोस्ट फिर से अपग्रेड होंगी 5400 ग्रेड पे में लेवल 9 में। लेकिन सर्कुलर में ये भी लिखा है कि इन अपग्रेडेशन का रिव्यू हर साल जुलाई में होगा, जिसके बारे में नीचे मैं आपको बताऊंगा। अब इस पॉइंट 2 को हम समझते हैं। पॉइंट 1 में हमने जो एग्जांपल समझा कि इंजीनियरिंग की मान लीजिए 100, या पर्सनल की 80 पोस्ट थी, उसमें से 50-50%, जैसे इंजीनियर एसएससी की इंजीनियरिंग से 50 पोस्टें अपग्रेड हुई 4800 ग्रेड पे में, या पर्सनल की पोस्टें 50% जो की थी अपग्रेड हुई 4800 ग्रेड पे में। अब इनकी 50% पोस्ट फिर से 5400 ग्रेड पे, मतलब लेवल 9 में अपग्रेड हो जाएंगी। जैसे इंजीनियरिंग की 50 पोस्ट जो लेवल 8 में अपग्रेड हुई थी, अब उसमें से 50% फिर से, मतलब कि 25 पोस्टों को 5400 ग्रेड पे पर प्रमोट करना है। जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उसमें से सीनियरिटी वाइज जो भी ऊपर के 50% होंगे, मतलब अब उन 50 में से 25 एम्प्लॉय फिर से वो 5400 ग्रेड पे में प्रमोट हो जाएंगे। या जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया था कि 80 टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, 40 पोस्ट अपग्रेड हुई लेवल 8 में, अब उसमें से फिर से 50%, मतलब 20 पोस्टों को 4 साल बाद रिव्यू होने पर फिर से 5400 ग्रेड पे पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं नीचे जो पेज पे जाते हैं, इसमें लिस्ट दी है कि इस अपग्रेडेशन में कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वो अपग्रेड होनी है, उसकी लिस्ट दी है।
और ये सर्कुलर जो है किस किस डेजिग्नेशन पर ये प्रभावी होगा। लगभग सभी पोस्ट ग्रुप सी सुपरवाइजर्स की पोस्ट है जिन्हें अपग्रेड किया है जाएगा। ये वो लिस्ट में नीचे हम देखते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सभी एसएससी हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से सभी एसएससी हैं, एसएससी एसएनटी डिपार्टमेंट से जितने हैं वो सभी एसएससी हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से भी सभी सेक्शन इंजीनियर हैं, जितने भी सुपरवाइजर पोस्ट हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में देखा जाए तो सभी सुपरवाइजर पोस्ट हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गए और कंट्रोलर हो गए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गए, और पर्सनल डिपार्टमेंट से भी जितनी भी सुपरवाइजर कैडर की पोस्टें हैं, जैसे कि चीफ फोर्स हो गए, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गए। ये सुपरवाइजर पोस्ट में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि 4600 ग्रेड पे की जो सब्सटेंसिव पोस्टें हैं उनके लिए ये पे अपग्रेडेशन की स्कीम है। ये पहले से अगर कोई 4600 या 4800 ग्रेड पे की एमएससीपी वाला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अगर ले चुका है तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इस सर्कुलर के हिसाब से जो ये पे अपग्रेडेशन लागू होना है उसकी डिटेल्स, जैसा कि मैंने बताया कि 1 दिसंबर 2022 से अभी ये स्कीम लागू होनी है, तो उसका प्रोसीजर दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले फेज 1 में जो कि इसमें दिया है 50% पोस्ट को लेवल 8 में अपग्रेड किया जाएगा, सभी डिपार्टमेंट के जितने पोस्टें हैं। इसके बाद फेज 2 में जो 50% पोस्टें हमने 4800 ग्रेड पे में अपग्रेड की थी, अब उन पोस्ट का फिर से 58%, जैसे कि सपोज इंजीनियरिंग से एसएससी की 100 में से 50 पोस्टें अपग्रेड की थी 4800 ग्रेड पे में, अब उसमें से 50% फिर से मतलब कि 25 पोस्टों को 4 साल बाद 4800 ग्रेड पे में रखने के बाद उनमें से जो भी टॉप के 50% मतलब सीनियरिटी से जो पोस्टें होंगी, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको 5400 ग्रेड पे में फिर से अपग्रेड कर दिया जाएगा। कैटेगरी की पोस्ट का पे अपग्रेडेशन है, जो इस सर्कुलर के हिसाब से उनका पे अपग्रेड हुआ है डेजिग्नेशंस का। इसके बाद इस पे अपग्रेडेशन को हर साल 1 जुलाई में रिव्यू किया जाएगा। जैसे हर साल रिटायरमेंट, अभी जो प्रोसेस है, हर साल रिटायरमेंट होने वाली वैकेंसीज जो बनती है उसकी पहले से ही उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उसकी तैयारी कर ली जाती है। जितनी पोस्टें खाली होनी है उन पे हमें और पीछे के कितने लोगों को प्रमोट करना है उसकी स्क्रीनिंग शीट पहले से ही तैयार की जाती है। तो उसी तरह से इनका रिव्यू भी पहले से 1 जुलाई को हो जाएगा कि अब अगले पे अपग्रेडेशन किस किस को दिए जाने हैं। इसकी अगली कंडीशन जो है वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेके है, जो कि अगले साल कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आने वाली है, उसमें भी मनी वैल्यू मैचिंग सेविंग को ध्यान में रखा जाए, इस बात के लिए ये पॉइंट है। क्लासिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन, इसमें एक बताया है जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि एम्प्लॉयज के सिर्फ पे स्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होंगे, उनके डेजिग्नेशन, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सभी कुछ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो सभी अपने ग्रुप सी में उन्हीं पोस्ट पर सेम ड्यूटीज करेंगे, सिर्फ उन डेजिग्नेशंस के लिए जो पे स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड हुआ है। और लास्ट में पे फिक्सेशन का तरीका बताया है पॉइंट 6 में। तो जो लेवल 8 और लेवल 9 में फिक्सेशन करने का तरीका होगा इस पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वो एज यूजुअल वही रहेगा जो बाकी किसी भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या प्रमोशन के फिक्सेशन में हम करते हैं। मतलब अपग्रेडेशन में फिक्सेशन इस तरह से होगा, जो प्रेजेंट लेवल है एम्प्लॉय का, सपोज लेवल 7 या लेवल 8 में जो भी उनकी प्रेजेंट बेसिक चल रही होगी उसमें एक नेक्स्ट स्टेज का इंक्रीमेंट देंगे, और उसे उसकी नेक्स्ट लेवल में जैसे 4600 रेट पे में जो भी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट है उस पर एक इंक्रीमेंट दिया, और उस इंक्रीमेंट को हम नेक्स्ट लेवल 8 में सर्च करके फिक्स कर देंगे। तो साथियों, इस सर्कुलर में इतनी ही जानकारी दी है और इतना ही डिस्कशन है आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।